हमारे एक सब्सक्राइबर हैं अमर कुमार पंडित जी। उन्होंने हमसे पूछा है कि सर, मैं लोगों की मदद करता हूँ, मैं दान करता हूँ, मैं लोगों की सेवा करता हूँ, तो सर मैं क्या अपनी मर्जी से करता हूँ या ईश्वर हमसे करवाते हैं? अमर कुमार पंडित जी, इस संसार में हम जो कुछ भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें ईश्वर की मर्जी है, तभी हम कर रहे हैं। इस दुनिया में कोई किसी की मदद करता है तो ईश्वर उसको माध्यम बनाते हैं। मैंने आप सभी को कहा है कि इस संसार में ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं, किसी को दान कर रहे हैं, तो क्या वो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। हमारे जिंदगी में अगर दुख आ रहा है तो वो हमारे मर्जी से नहीं आ रहा है। तो हमारे जिंदगी में अगर सुख आ रहा है तो वो हमारे मर्जी से कैसे आएगा? अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो वो हम अपनी मर्जी से कैसे करेंगे? अगर हम दान कर रहे हैं तो कैसे अपनी मर्जी से करेंगे? भगवान ने आपको माध्यम बनाया है कि आप किसी की जिंदगी को संवारें, किसी भूखे को रोटी खिलाएं। आपको एक बात बताऊं, मेरे हिसाब से इस दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य क्या है? मेरे हिसाब से इस दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है खाना खिलाना, एक गरीब आदमी को अच्छा खाना खिलाना। इस संसार में लाखों लोग हैं जो भूखे सोते हैं, जिनके पास ढंग के खाने के लिए पैसे नहीं है या खाना नहीं है, और लाखों लोग, अरबों लोग ऐसे हैं जो अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं। और भगवान ने जिसको सक्षम बनाया है, अगर वो किसी गरीब आदमी को या किसी मजबूर आदमी को या किसी लाचार आदमी को अच्छा खाना खिलाता है, तो वो दिल से दुआ जो उससे निकलती है वो सीधा आपके जीवन पे असर करती है। आप किसी को पैसा दो या ना दो, पर अगर किसी को भोजन करा रहे हो और भोजन करने के बाद जो तृप्त होता है, वो दिल से दुआ देता है, सबसे ज्यादा वो आत्मा से पुण्य निकालता है, आत्मा से दुआ निकालता है और बाप को लगता है। तो मैं आप सभी को कहूंगा कि अगर आप सक्षम हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई गरीब दोस्त है जो बेचारे अभी संघर्ष के दिनों में हैं और उनके पास सक्षम नहीं है कि वो अच्छा खाना खा सके, तो आप जरूर उसे खिलाइएगा। अगर आप सक्षम हैं तो, नहीं है तो कोई बातें नहीं है तो जिस दिन वक्त बदल जाए, भगवान आपकी किस्मत बदल दे, मैं तो यही दुआ करूंगा, उस दिन ऐसा करिएगा। इस संसार में अंबानी, अडानी जैसे लोग हैं जो लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, लाखों रुपया ट्रस्ट में देते हैं। बड़े बड़े अभिनेता हैं जो दान पुण्य करते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं जो मंदिर को दान देते हैं, गरीबों के लिए दान देते हैं, संकट के समय देश के खजाने में दान करते हैं ताकि इस संसार में गरीब लोग जिंदगी अच्छा जी सके। दान करना कहीं ना कहीं ईश्वर की ही मर्जी है। ईश्वर अगर नहीं चाहेंगे तो इस संसार में पत्ता न हिले। ऑक्सीजन अगर ईश्वर 1 मिनट के लिए रोक दे तो ये संसार खत्म हो जाए। कितना देर इंसान ऑक्सीजन रोक सकता है? खूब से खूब 2 मिनट। 2 मिनट भी एक आम मनुष्य नहीं रोक सकता है। 45 सेकंड एक जिसका लंग्स अच्छा है वो 45 सेकंड तक रोक सकता है। जो स्पिरिचुअल है वो तो भाई घंटों रोक लेते हैं, लेकिन एक साधारण आदमी तो 1 से 2 मिनट तक रोक लेता है, उससे ज़्यादा नहीं रोक सकता है। तो इस संसार में ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं, हमें अपने आप को क्रेडिट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, वो हमें इस योग्य बनाए हैं कि हम कर पा रहे हैं। भगवान हर किसी से नहीं करवाते हैं, ये भी समझ लीजिए। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, किसी को दान कर रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपको चुना है। हर कोई कहाँ कर पाता है। जिनके पास पैसे हैं वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि मनसा नहीं होता है। मैं एक आदमी को जानता हूं, जब मैं बच्चा था तो भी वो इंसान कंजूस था, जब मैं बड़ा हुआ तो भी वो इंसान कंजूस हुआ, आज भी वो इंसान कंजूस है, जबकि भगवान ने उसको सब दिया है। जमीन जायदाद घर बहुत अच्छा है, खुद वो इंसान बहुत कमाता है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, पर आज भी वो अगर कुछ खाना पीना होता है तो दूसरे से ठग के खाता है, दूसरे से मांग के खाता है। वो कभी किसी के लिए कुछ नहीं करता। भगवान ने उसको बनाया ही नहीं उस योग्य। कई बार लोग कहेंगे कि दान मत करो, पैसा मत दो किसी को, वो ठगने आया है, वो योग्य है, वो कमा सकता है। यार, भगवान ने आपको इस लायक बनाया है कि आप किसी को दे सकते हैं, तो आप सवाल तो मत करो ना। हम मंदिर के बाहर जाते हैं, लाखों लोग बैठे रहते हैं, बड़े बुजुर्ग भी बैठे रहते हैं जो आपसे मांगते हैं। अगर आप सक्षम हैं तो आप दीजिए, नहीं सक्षम है तो मत दीजिए, पर किसी के बारे में कुछ मत बोलिए। जो सक्षम है, काम कर सकता है, नहीं कर सकता है, इस जिंदगी में उसका वही कर्म है। प्रारब्ध के जन्मों में उससे गलती हो गई, भगवान ने इस जीवन में उसको मांगने वाला बना दिया। और कौन भिखारी नहीं है? क्या हम सब भिखारी नहीं है? हम भी तो मांग रहे हैं भगवान से। हम पद मांग रहे हैं, हम प्रतिष्ठा मांग रहे हैं, हम नौकरी मांग रहे हैं, हम अच्छी लड़की मांग रहे हैं, अच्छा लड़का कोई मांग रहा है। हम भी तो भिखारी ही है। जो अंबानी अडानी है वो भी तो भिखारी ही है। वो भी तो भगवान के मंदिर में जाके कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। इस दुनिया में जिसके पास है वही देना जानता है, लेकिन क्या भौतिकवादी इंसान के पास है? नहीं है। सांसारिक लोगों के पास कुछ नहीं है देने के लिए। वो धन दे सकता है, भोजन दे सकता है, लेकिन सन्यासियों के पास है। सन्यासियों के पास आशीर्वाद है, दुआ है, जिसकी हम सबको बहुत जरूरत है। वो भिखारी नहीं है, वो भगवान से नहीं मांग रहे। उनमें भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लालची होते हैं, तो भगवान से मोक्ष मांगते हैं, कल्प वृक्ष की चाहत मांगते हैं। कल्प वृक्ष के बारे में तो जानते हैं ना आप। कल्प वृक्ष मतलब ऐसा वृक्ष जिसके नीचे बैठने के बाद सारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। एक बहुत ही रोचक कहानी है कि एक आदमी कल्प वृक्ष के नीचे जाकर सो गया और उसे पता नहीं था। वो जैसे वहां लेटा, थका मांदा था, सोचा कि प्यास बड़ी जोर की लगी है, अगर पानी मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तुरंत 3-4 परी आई, पानी लेकर और पानी पिलाने लगी। थोड़े देर बाद पानी पीने के बाद उसको लगा कि भूख भी लगी है, पानी के साथ साथ अगर खाना मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। तुरंत 3-4 मिनट बाद कुछ और परी खाना लेकर आई, लजीज लजीज भोजन। वो खाना जैसे उसके सामने आया, वो थका मांदा था, उसने सोचा नहीं, वो खाने लगा। खाने के बाद सोचा कि वो पानी पी लिया, खाना खा लिया, अगर सोने के लिए बिस्तर होता तो कितना अच्छा होता। तुरंत बिस्तर भी आ गई, वो सो भी गया। सोने के बाद जब उसकी नींद टूटी तो उसे सारा ख्याल आया कि ऐसा क्या है। मैंने सोचा पानी मिल जाए, पानी आ गई। मैंने सोचा खाना मिल जाए, खाना आ गया। मैंने सोचा कि बिस्तर मिल जाए, बिस्तर आ गया। कहीं भूत प्रेत का भी बसेरा तो नहीं है यहाँ पे? तो भूत प्रेत आ गए। फिर उसने सोचा, ओह, ये तो भूत प्रेत थे जो मुझे खाना पानी खिला रहे थे, अब तो मारे गए। अब कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के सोचा कि मैं मारा गया, तो उन लोगों ने उसका गला दबा दिया, वो मर गया।
तो कल्प वृक्ष की चाहत कुछ लोग लेकर बैठे हैं। नहीं तो इस संसार में जो देने वाले लोग हैं वो दिल के राजा होते हैं, हर कोई नहीं दे पाता। मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।